पब्लिक स्पीकिंग की ये जो स्किल है ना, ये सिर्फ स्टेजेस तक लिमिटेड नहीं है, ये लाइफ के लिए है। लाइफ के हर उस क्रूशियल मोमेंट के लिए है जो मैटर करता है आपके लिए। ये वो स्किल है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली स्पीड अप करती है और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलने में हेल्प करती है जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होते। And you know, it's not just about speaking, it's about owning the room, commanding attention and leaving an impact which is everlasting. इसीलिए अगर आप कुछ छोटी छोटी गलतियाँ ठीक नहीं करते हैं, इन्हें अवॉइड करते रहते हैं, तो वही पब्लिक स्पीकिंग की स्किल जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल रही थी ना, वही डील ब्रेकर साबित हो सकती है। तो क्या हैं वो डोंट्स जो आपको नहीं करने हैं व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक? आज हम उन्हीं पे बात करेंगे और ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। आई कैन क्लियरली बेट ऑन दैट। तो साथ ही साथ इन्हें ठीक भी करते चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने जॉब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन का आंसर 8 मिनट तक खींच दिया और उसके बाद भी इंटरव्यूअर के फेस पे कंफ्यूजन ही था। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया भाई? तो बोलते हैं अपना पॉइंट समझाना चाहता था। बात भी सही है। अक्सर हम देखते हैं कि स्पीकर्स जब अपना पॉइंट समझाने लगते हैं तो वो टॉपिक से इधर उधर भागने लगते हैं या फिर उसे लंबा खींचते रहते हैं। ऐसे में सुनने वाले को तो समझ नहीं आता कि बात किस डायरेक्शन में जा रही है और बोलने वाले के साथ क्या होता है, वो चुप ही नहीं हो पाते। सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि क्लियरली नहीं समझ आ रहा है और वो समझाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी कोई गलती है इसमें, बट आपको ये नहीं करना है। और नहीं करना है तो बोल दिया, पर कैसे नहीं करना है? आपके टॉपिक्स को पहले से ऑर्गेनाइज करके, प्रेजेंटेशंस देने से पहले, इंटरव्यूज़ में जाने से पहले और यहाँ तक कि स्टार्टिंग में तो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस करने से पहले भी आपको अपने टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लेना है। एक बहुत ही सिंपल रूल है, बिगिनर्स के लिए है, तो इसे फॉलो करिए। 1 2 3 रूल। 1 मेन टॉपिक, 2 रिलेटेड आइडियाज, 3 एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो भटकेंगे नहीं, सुनने वाले को एंगेज रख पाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका मैसेज उन्हें क्लियरली समझ आएगा। और चार्ट्स में ना टाइप करने की आदत डालिए, काम की बात बोल पाएंगे। ये जो वॉइस नोट्स आप सेंड करते हैं ना, इसमें जो नहीं बोलना होता है आप वो भी बोल जाते हैं और स्ट्रक्चर नहीं कर पाते कि आपको क्या एक्चुअली बोलना था। इसे ट्राई करके देखिए। अब एक और कॉमन गलती जो हम सब इनिशियली करते ही हैं वो है अपने नोट्स या स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से भर देते हैं। जब बोलते वक्त हम नर्वस होते हैं ना, तो हमारे नोट्स पर इतना फोकस होता है हमारा कि हम बस उन्हीं को पढ़ते जाते हैं और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते। प्रेजेंटेशंस में भी इंफॉर्मेशन की स्टफिंग कर देते हैं। देखिए, आपको अपने नोट्स को बिल्कुल सिंपल रखना है। सिर्फ की पॉइंट्स लिखें, ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में इजीली याद रहे। ये जो प्रेजेंटेशन और ये स्लाइड्स जो आप बना रहे हैं ना, ये एक्चुअली ऑडियंस के लिए है, उनके विजुअल सेंस ऑर्गन के लिए है, ना कि आपके लिए। जब आप ऐसा करेंगे, अपनी स्लाइड्स को डिक्लटर्ड रखेंगे, तो आप अपने नेचुरल स्टाइल में डिलीवर कर पाएंगे और आपकी स्लाइड्स को सिंपल रखने से आप सिर्फ ज़रूरी पॉइंट्स पे फोकस कर पाएंगे। देखो, अपनी बात को क्लियर और कंसाइज यानी कि स्पष्ट और संक्षिप्त में बोलना एक कला है। ये एक आर्ट है जिसे आपको प्रैक्टिस करके सीखना होगा। मैंने कई कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ में या प्रेजेंटेशंस देते हुए फिजिट करते हुए देखा है। हाथों से कुछ ना कुछ एक्शन करते रहना या फिर अपने बाल ठीक कर रहे हैं या टाई एडजस्ट कर रहे हैं बोलते हुए। ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम डज दिस। और आपको पता है इससे होता क्या है? उसी वक्त उसी मोमेंट पे पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज़ नर्वस अबाउट समथिंग। आपकी बॉडी के प्रति आपका अवेयर होना ना आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है और ये डिसीजन आपको बार बार लेना होता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इसमें लिखा है कि फिजिटिंग या नर्वस मोमेंट्स सुनने वाले को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपकी क्रेडिबिलिटी को भी कम करते हैं उनके सामने। अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपके ब्रेन केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करती है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अच्छा, फिजिटिंग के साथ साथ बोलते हुए वॉक करना भी मैंने देखा है, बहुत से स्पीकर्स ये भी करते हैं।
हाँ, इसमें गलत कुछ नहीं है, पर ये एमलेस वॉक नहीं होनी चाहिए। वॉक करना आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। जब आप मूव करें तो एक पर्पस के लिए मूव करें, ना कि बस घूमते रहें। वो वॉक आपके मैसेज को इन्हांस करने के लिए है, ना कि सुनने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बहुत प्रैक्टिस लगती है, पर जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को लेके अवेयर होते जाते हैं, ये उतना ही आसान होता जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सबसे पहले ये कोशिश करिए कि इन मिस्टेक्स को आप बोलते हुए खुद पॉइंट आउट कर पाएँ, और धीरे धीरे आप इन पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दें और इन्हीं के साथ आप इन पे काम करना स्टार्ट करिए। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी स्किल्स को रिफाइन कीजिए और हर स्पीच को अपने ग्रोथ का एक स्टेप समझ के आगे बढ़िए। With this, keep growing, keep speaking, and I will see you soon.